जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई भर्ती परीक्षा 2024 में फॉर्म फिल किए हैं तो आप चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, कंपटीशन कितना है, टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वैकेंसी में आप लोगों को एक चीज बता दूं, कितने कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट क्या आती है और आती है तो कब आती है, और एक चीज और, कट ऑफ से लेकर के बात चल रही है। तो आज इस वीडियो में आप सभी की पूरा टोटल समस्या जो है, सवाल है, वो सब दूर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों कि आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई जो एग्जामिनेशन की जो भर्ती परीक्षा है उसमें क्या पढ़े हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन का ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले यही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे की कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएलपी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन के कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से सार संग्रह दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का 1992 से लेकर के 2022 तक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये 27,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आप लोगों की तैयारी है ना, उसमें आप लोगों को एक कदम आगे रखेगा। क्योंकि देखिए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ज्यादातर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से ही आता है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आपकी रीजनिंग की तैयारी भी सबसे बेस्ट तरीका से किरण इंस्टीट्यूट के बुक से ही हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बता दूं, 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो टीसीएस, आप सभी को तो पता होगा कि रेलवे का एग्जाम ज्यादातर कंडक्ट कौन कराता है, टीसीएस ही कराता है। तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और ये आप लोगों की तैयारी को एक कदम आगे रखेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन 1996 से लेकर के अब तक का देखने को मिलेगा। और मैंने तो पहले ही बता दिया भैया, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, मैथमेटिक्स, तो एक चीज बता दूं, मैथ्स आपको अगर हल करना है ना भाई, तो किरण इंस्टीट्यूट का ये बुक जरूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑल रेलवे एग्जाम में काम आता है। मैं आरपीएफ का ही नहीं बोल रहा हूं, रेलवे के जितने भी एग्जाम है सब में मैथ्स आता है, आप सभी को पता है, और सब में आपका अहम रोल अदा करने वाली है ये बुक। क्योंकि 1996 से लेकर के अब तक का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी टीसीएस पैटर्न पर आधारित। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एएलपी, आरपीएफ, एएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यानी कि रेलवे का सभी एग्जाम इसमें कवर होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। वो भी ये क्वेश्चन सारा का सारा आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये बुक जरूर ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां से ले, तो इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप यहां से भी बाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप अमेजन में भी जाकर के बाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज बता दूं, अपने नजदीकी बुक स्टोर में भी जाकर के बाई कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टोटल अगर हम सीट की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, उसमें अगर टोटल सीट की बात करते हैं तो पोस्ट टोटल है कितना, 4,208 पोस्ट है। और आरपीएफ एएसआई कांस्टेबल में 452 पोस्ट है। अब देखिए, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जो मेरिट होगा ना, जो रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, वो 10 गुना कैंडिडेट को किसमें बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ये 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 42,080 कैंडिडेट, और ये हो जाएगा 4,520 कैंडिडेट किसमें बुलाया जाएगा, एएसआई में। और इसमें 42,080 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा किसका, फिजिकल के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई आपका मेरिट लिस्ट का। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आ रही है कि सर ये फर्स्ट लिस्ट तो आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, दोनों का। अब सेकेंड लिस्ट कब आती है, तो आप लोगों को बता दूं, इस जो फर्स्ट लिस्ट है ना, ये फर्स्ट लिस्ट, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर कैंडिडेट वही सेलेक्ट होते हैं जो जिसका पढ़ाई बहुत अच्छा रहे, वो लोग भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, फिजिकल में फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी को तो पता है भैया, 5 किलोमीटर को 1600 मीटर को कितना, 5:45 में आपको निकालना है। तो 5:45 में निकालना है तो प्रैक्टिस तो अच्छा होना चाहिए फिजिकल का। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कट जाते हैं। पिछली बार लास्ट टाइम जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम क्या हुआ था आप लोग पहले ही जान लीजिए। जब फर्स्ट लिस्ट वैकेंसी आई थी, उसका फर्स्ट लिस्ट जब मेरिट आया था दोस्तों, तो वहां पे जो फिजिकल के लिए गए थे कैंडिडेट, उसमें से बहुत ज्यादा कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो गए। तो अब जब
वैकेंसी खाली ना जाए इसके लिए क्या किया, फिर रेलवे ने सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया, फिर जा करके कहीं उनको फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट मिले। तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ कैंडिडेट ये फिजिकल में फेल हो जाएंगे, कुछ मेडिकल में फेल हो जाएंगे, तो इसके वजह से भी दोस्तों सेकेंड लिस्ट निकालती है, और पिछले बार इसके वजह से सेकेंड लिस्ट निकाली थी। इस बार की बात करें तो चांस इस बार की भी बनती है, क्योंकि देखिए अब आप लोग पूछोगे कि क्यों, तो इस बार क्योंकि सीट कम है, और सीट कम है तो दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे कैंडिडेट भी डालेंगे जो आरपीएफ क्या बोलते हैं बहुत सारे पोस्टों में डाले हैं, वो लोग डालेंगे और उनका तैयारी थोड़ा ठीक रहेगा तो वो तो पहले लिस्ट में पास हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल में फेल हो जाएंगे। एग्जांपल बता रहा हूं, कोई फिजिकल में फेल हो गया तो उनके जगह में जो खाली रहता है ना दोस्तों, वो पद को भरने के लिए फिर सेकेंड लिस्ट जारी करते हैं। तो इस बार भी उम्मीद है सेकेंड लिस्ट जारी होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। और जो बुक मैंने बता दिया ना भाई, उसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिपीट करते रहती है। और जो बुक मैंने बता दिया वो तो बेस्ट है भाई, इतना सारा आप समझ सकते हो कितना क्वेश्चन है, उससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं है, कहां से आएगा भाई। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए एक चीज आप लोगों को मन में और सवाल है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ इस रेलवे कांस्टेबल और एएसआई भर्ती में। तो सबसे पहले मैं यही बात बता दूं कि टोटल फॉर्म, तो देखिए दोस्तों टोटल फॉर्म बोलने से पहले एक बार और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इसमें 10 गुना कैंडिडेट बुलाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि जो फिजिकल में उतना ज्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर 5 गुना इधर 5 गुना कैंडिडेट, यानी कि टोटल 15 गुना कैंडिडेट को किसमें क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल में। लास्ट टाइम 15 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए थे, तो 10 गुना कैंडिडेट में से भी फेल हो जाते हैं, तो फिर 5 गुना और कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए, इस बार भी चांस है ऐसे ही होने का। अब देखिए टोटल फॉर्म फिलअप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप कांस्टेबल के बारे में बात करते हो तो देखिए दोस्तों कांस्टेबल में बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं, देखिए एज क्राइटेरिया बहुत फैक्टर साबित होता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में और बिहार पुलिस में ऐसे में भी फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे यूपी पुलिस में फॉर्म फिल नहीं कर पाए, ठीक है, वो लोग भी इसमें भर रहे हैं, क्योंकि इसमें एज की क्राइटेरिया थोड़ा हाई है, आप सभी को पता है। साथ ही साथ एक चीज, इसीलिए भी इसमें फॉर्म की संख्या जो है लगभग दोस्तों, देखिए अभी ऑफिशियली डाटा नहीं आया है, ठीक है, वो आरटीआई लगाने के बाद आती है, लेकिन इतना अनुमान लगा लीजिए रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आ रही, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, सब में 20-22 लाख फॉर्म फिल तो हो ही रहा है। क्योंकि देखिए वैकेंसी कम आ रही है, लेकिन अभी तक देखिए 2018-19 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है ना भाई, तो इस बीच में कितने ज्यादा कैंडिडेट का उम्र 18 साल प्लस हो गया शायद, और वो लोग भी पास हो गए हैं, तो ये सब कैंडिडेट कहां जाएंगे, इसमें तो कुछ फॉर्म भरेंगे ना, तो इसके वजह से भी फॉर्म ज्यादा हो रही है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कम पोस्ट के बावजूद अभी तक इसमें 20 से लेकर के 22 लाख फॉर्म फिल हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कुछ टाइम बचा है, ये और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन यही बात अगर आपका आ जाता है दोस्तों एएसआई का, तो एएसआई की वैकेंसी कहीं पे भी आए, इसमें आपका जो फॉर्म फिल की संख्या है ना, वो सेंट्रल लेवल में हमेशा कम ही होती है। तो अभी अगर हम बात करें तो 3 से 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर चुके होंगे दोस्तों। ये एक अनुमानित डाटा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इतना तो 100% इतना फॉर्म फिल कर चुके होंगे। लेकिन आपको बता दूं इसमें अब एएसआई में कम क्यों फॉर्म फिल हो रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट की संख्या भी कम है, साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन आपका योग्यता क्या है, डिग्री पास, यानी कि स्नातक आप पास हो तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसके वजह से भी इसमें फॉर्म फिल की जो संख्या है वो कम है। अगर यही आपका 10वीं पास होता ना भाई, तो आप समझ सकते हो कितना हाई फॉर्म फिल हुआ रहता। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाता है हमारा कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए कट ऑफ जो होता है ना दोस्तों, वो आपका फॉर्म फिल के संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस बार क्या है दोस्तों, वैकेंसी कम आई है। लास्ट टाइम तो 13-14 हजार के आसपास भर्ती आ गई थी, तो वहां पे क्या हुआ था कि आपका जो कट ऑफ है ना ठीक ठाक। अभी के टाइम पे इतना बात समझ लीजिए दोस्तों, पढ़ने वालों की संख्या भी ज्यादा हो गई। देखिए 10वीं पास 10वीं पास स्नातक पास वैकेंसी, अभी ये बीच में कितने ज्यादा कैंडिडेट लोग पढ़ लिए होंगे, तो वो सब कहां जाएंगे, वो सब तो फॉर्म फिल करेंगे ना। तो इससे क्या होगा, आपका एक सीट के ऊपर संख्या बहुत ज्यादा होगा, क्या, फॉर्म फिल करने का, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अब देखिए
लास्ट टाइम क्या हुआ था, जोन वाइज वैकेंसी निकाला था, तो किसी जोन में ज्यादा वो हो गया था, किसी में कम हो गया था, किसी में ज्यादा फॉर्म फिल हो गया था, किसी में कम हो गया था, इससे कटअप भी अपर नीचे हुआ था। लेकिन इस बार क्या है, पूरा सेंट्रल लेवल में एक ही बार आरपीएफ कांस्टेबल का जोन वाइज नहीं निकाला है, सीधा निकाल दिया है। वही लोग जोन में डिवाइड करेंगे जहां जितना जरूरत रहेगा वहां, तो ऐसा निकाला गया है। तो इसके वजह से एक कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल करता है ना, तो वो पूरा का पूरा 4208 सीट के लिए कंपटीशन करेगा। लेकिन पहले हर एक जोन में जैसे कि 10 सीट यहाँ पे 15 सीट यहाँ पे, एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा था। तो कोई यहाँ फिल कर दिया, कोई यहाँ नहीं किया है, तो जो कैंडिडेट भरता था तो उसका कंपटीशन यहीं से था, यहां से नहीं था। लेकिन इस बार हर एक कैंडिडेट का कंपटीशन 4208 सीट से रहेगा, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसके वजह से भी आपका कट ऑफ डिफेंड करेगा, कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। अब देखिए एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम वैकेंसी ज्यादा थी, फॉर्म फिल की संख्या ज्यादा था, इसके बावजूद भी वहां का कट ऑफ ठीक ठाक है। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है और फॉर्म आधा है, फॉर्म की संख्या समझिए आधा है। आप बोलोगे कि सर आधा फॉर्म फिल हो रहा है फिर भी आप कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं फॉर्म फिल आधा हुआ है, लेकिन आपका वैकेंसी भी तो देख सकते हो 4208 और 452, ये भी तो कम है। इसके वजह से आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाली है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वैकेंसी में रेलवे में अभी कुछ घंटा बाकी है फॉर्म फिल करने का, तो आप लोगों को बता दूं इस घंटे में भी लगातार फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता। 3 से 4 लाख 5 लाख होने की संभावना है, क्योंकि अभी रेलवे का जो वेबसाइट है ना उतना हैंग नहीं हो रहा है, उतना लैग नहीं कर रहा है, उतना सर्वर डाउन नहीं हो रहा है। इसके वजह से फॉर्म की संख्या लास्ट मिनट तक चल रही है दोस्तों। तो अभी आप भरने वाले हो या भरने की सोच रहे हो तो जल्दी से भर लीजिए। साथ ही साथ एक और अच्छा काम कर सकते हो, डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।